श्रीमद् भागवत सुनने वाले सभी श्रोताओं को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। पिछले पार्ट में हम सब ने महाराज अम्बरीश की कथा सुनी। अब महाराज श्राद्ध देवमनु के पुत्र थे इक्ष्वाकु। इक्ष्वाकु के 3 पुत्र हुए, विकुक्षी और निमि और दंडक, तथा इन्हीं के वंश में आगे राजा यूनाश्व हुए। तो यूनाश्व के कोई संतान नहीं थी। अच्छा, सूर्यवंश में प्रायः संतान की ही सभी राजाओं को संतान नहीं होती थी। इसके लिए महाराज यूनाश्व ने भी एक पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करवाया, और उस यज्ञ में सभी जो ऋषि यज्ञ करने वाले ऋषि मुनि थे, उन्होंने यज्ञ में मंत्र पढ़ के आहुति डाल डाल के रोज़ थोड़ा थोड़ा पानी करके एक घड़े में एकत्रित करते थे, और महाराज यूनाश्व उस यज्ञशाला में ही रात में रुकते थे। तो एक दिन महाराज यूनाश्व को रात्रि में प्यास लगी और उन्हें और कुछ नहीं मिला, तो वो जो मंत्र द्वारा अभिसिंचित जल था वही वो पूरा घड़े का पानी पी गए। और जब सुबह जो यज्ञाचार्य थे उन्होंने पूछा कि महाराज जो इस जल में जो घड़े में जल था वो कहाँ गया? तब महाराज ने कहा कि वो तो मैं पी गया, रात में प्यास लगी थी। तब जो यज्ञ करता थे वो लोग बहुत आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि वो जल ही महारानी को पिलाया जाता और उसी के द्वारा पुत्र होता। तो अब महाराज पी गए तो अब समस्या हो गई। तब अब महाराज के जो पुत्र रानी से पैदा होता वो अब महाराज से पैदा होने का समय आ गया। तो पैदा होने का समय आया तो ऋषि मुनियों ने यूनाश्व जो महाराज थे उनके बाईं कोख का शल्य चिकित्सा के द्वारा करके और बच्चे को निकाला गया, और बच्चा स्वस्थ निकला। तथा समस्या हो गई कि अब इसे दूध कौन पिलाएगा। तो तुरंत ही इंद्र प्रकट हुए और उन्होंने अपनी जो इंद्र की तर्जनी उंगली थी उसमें अमृत था, तो उन्होंने कहा बेटा रो मत, मैं तुम्हारा पालन पोषण करूँगा। मानधाता वत्समारोधी इत इंद्रो देशिनी मदात। इस प्रकार कहकर कि वत्स मानधाता रो मत, मैं तुम्हारा पालन करूँगा। और इतना कहकर इंद्र ने अपनी तर्जनी उंगली को मानधाता के मुंह में डाल दिया, और उसमें अमृत था। इस अमृत के प्रभाव से मानधाता का शरीर शनैः शनैः पुष्ट हो गया और वो मानधाता के रूप से प्रसिद्ध हुए। तथा मानधाता के 50 कन्याएं थीं, और एक बार जो शौभरी मुनि थे वह जल के अंदर समाधि में बैठकर भगवान का ध्यान कर रहे थे, और उनको जल के अंदर जो मत्स्य थे वो क्रीड़ा कर रहे थे। तो वह देखकर उनके मन में काम का विकार जागृत हुआ, और उन्होंने सोचा कि अब मैं भी ब्याह कर लेता हूँ और गृहस्थ का जीवन बिताऊंगा। ऐसा सोचकर वो समाधि से उठे और
सीधा महाराज मानधाता के पास आ गए और उन्होंने मानधाता से कहा कि महाराज मुझे आप एक कन्या दे दीजिए और मैं उसके साथ मैं ब्याह करूँगा। तो महाराज ने सोचा कि ये बाबा तो इतने बूढ़े हो गए हैं और कोई भी और मेरी कन्या सब नवयौवन संपन्न है और ये इनके साथ ब्याह नहीं करूँ, ये जो कन्या है ब्याह करेंगी नहीं इनके साथ, क्योंकि ये बहुत ही वृद्ध हैं। तो लेकिन महाराज सोच रहे थे कि अगर मैं इनको मना कर दूंगा तो ये तपस्वी महात्मा हैं, हो सकता है मुझे श्राप भी दे देवें। इसके लिए मानधाता ने कहा कि महाराज आप ब्याह करना चाहते हैं तो मेरे जहाँ मेरी सभी पुत्रियां रहती हैं उनके निवास में चले जाइए और जो तुमको पसंद करे उसके साथ आप ब्याह कर लेना। जब ऐसा कहा मानधाता ने तो जो सौभरी मुनि थे उन्होंने सोचा कि राजा ने मने नहीं किया, लेकिन वो जानता है कि वृद्ध पुरुष से कौन ब्याह करेगा। ऐसा सोचकर सौभरी मुनि ने अपने तपस्या के बल से एक दिव्य शरीर नवयौवन संपन्न बना लिया और जहाँ उनकी 50 पुत्रियां थीं वहीं पे सौभरी मुनि गए तो जितनी भी पुत्रियां थीं सभी ने सौभरी मुनि का वर्ण कर लिया और सभी एक दूसरे से झगड़ा करने लगी कि ये मेरे पति हैं, ये मेरे पति हैं, मैं इनके साथ ब्याह करूंगी। तो सौभरी मुनि ने कहा कि चलो सब लोग हमारे साथ चलो, और इस प्रकार 50 कन्याओं को लेकर सौभरी मुनि चले गए अपने आश्रम में और वहाँ सुखपूर्वक रहने लगे। और ऋग्वेदाचार्य सौभरी मुनि एक दिन एकांत में बैठकर सोचने लगे कि मैंने मत्स्य के साथ होते हुए प्रसंग को देखकर मेरी बुद्धि बिगड़ गई और मैंने इन राजकुमारियों के साथ ब्याह कर लिया और मेरा यह जो चिरकाल की मेरी तपस्या थी वो नष्ट हो गई तथा अब मैं विनाश के तरफ जा रहा हूँ। अहो इमं पश्यत मे विनाशम तपस्विना सच्चरित व्रतस्य अंतर्जरे वारिचर प्रसंगात् प्रत्यावितं ब्रह्मचिरं यतस्त्य प्रत्यावितं ब्रह्मचिरं धृतं यत। और कहाँ मैं पहले एकांत में भगवान की समाधि लगाया करता था और मैंने ये 50 रानियों से ब्याह कर लिया और अब आज 50 रानियां के 10-10 पुत्र हुए। ऐसा करके मेरे पास अब 5000 की संतति हो गई है। अब मेरा परिवार 5000 प्राणियों का हो गया है। ये मेरा विनाश का ही तो द्वार है। ऐसा सोचकर सौभरी मुनि अपनी तपस्या के लिए सबको छोड़कर चलने लगे। तो सभी देवियों ने कहा कि महाराज मुझको छोड़कर मत जाइए, मैं भी आपके साथ चलूँगी। और सभी देवियाँ भी उनके साथ चली गईं और सौभरी मुनि ने दिव्य समाधि लगाई और सभी देवियाँ उनके साथ सेवा करते सभी परम धाम को प्राप्त हो गईं। और जब सौभरी मुनि ने योग अग्नि के द्वारा अपने तपस्या किए हुए शरीर को अग्नि में भस्म किया तो साथ में जितनी भी उनकी पत्नियां थीं वे भी सभी सौभरी मुनि के साथ सती हो गईं। और जिस प्रकार अग्नि अपनी ज्वालाओं के साथ शांत हो जाती है उसी प्रकार सभी सौभरी मुनि की जितनी पत्नियां थीं सभी उन्हीं के साथ चिता में सती हो गईं। और यह देखकर सभी देवता आश्चर्यचकित हो गए और सभी फूलों की वर्षा करने लगे। अब इन्हीं मानधाता के परिवार में राजा त्रिशंकु हुए
तथा त्रिशंकु के हरिश्चंद्र हुए, हरिश्चंद्र के रोहित हुए, रोहित के बाहुक, बाहुक के सगर, तथा सगर के 2 रानियाँ थीं। एक रानी के 60,000 पुत्र हुए तथा दूसरी रानी का एक पुत्र हुआ, तो उसका नाम असमंजस था। तथा असमंजस के अंशुमान और अंशुमान के दिलीप और दिलीप के भगीरथ। तो जब राजा सगर के 60,000 पुत्रों ने कपिल मुनि का अपमान किया तो उन्होंने, उनकी दृष्टि से सभी 60,000 पुत्र भस्म हो गए। तब भगीरथ ने गंगा जी को लाने के लिए पहले भगवान शंकर की तपस्या की, तब बाद में गंगा जी को भगीरथ लेके आए। और जब गंगा जी को लाए तो गंगा जी जब गंगा सागर में गई तो वहाँ जो भगीरथ के जो पितामह पड़े थे उनकी केवल राख ही पड़ी थी। तो वो जब राख का गंगा जी ने स्पर्श किया तो सभी जो उनके पितर थे सभी स्वर्ग को चले गए। ऐसी गंगा जी की महिमा है। यज्जलम स्पर्श मात्रेण ब्रह्मदंड हतायपि सगरात्मजा दिवम जगमु केवलम देह भस्म भी। महाराज सगर के जितने भी पुत्र थे वो सभी केवल उनकी देह की जो भस्म थी उसी के गंगा जी के स्पर्श से सभी स्वर्ग को चले गए। तो जो नित्य नियम बांध कर गंगा जी के स्नान और दर्शन करता है उसको तो कहना ही क्या है। इस प्रकार गंगा जी की मुक्तकंठ महिमा गाई। अब भगीरथ के ऋतुपर्ण के सौदास के नारी कवच के अस्मक के खटवांग के हुए रघु और रघु के हुए अज के दशरथ और दशरथ के यहाँ चारों भैया राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का जन्म हुआ। और सुखदेव जी ने एक ही श्लोक में राम कथा सुना दी। गुरुवर थे त्यक्त राज्यो व्यतिरदनुबनम पद्म पदभ्याम प्रियाया पाणिस्पर्शम क्षमाभ्याम रजत पथिरुजो यो हरिन्द्रानुजाभ्याम वैरूप्या च सुपर्णख्या प्रियविरहरुषा रोपितो भ्रूविजम्भ त्रस्ताब्धिर्बद्ध सेतु खलदवदहन कौशलेन्द्रो बतान्न। इस प्रकार एक ही श्लोक में राम कथा सुनाई। तो भगवान राम जी का चरित्र कैसा है। गुरुवर थे त्यक्त राज्यो, अपने माता पिता के आदेश पर भगवान राम ने उस अयोध्या के राज्य को छोड़ दिया जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ था, और दुर्लभ नहीं अति दुर्लभ, और देवता भी लालायित रहते थे। ऐसी अयोध्या की राजलक्ष्मी थी। त्यज नहीं था और दुस्त्यज नहीं, सुदुस्त्यज। और राम जी बन बन जाकर इधर उधर भटकते रहे और पंचवटी में जाकर सोने के मृग के पीछे दौड़ने लगे। तो भाई
सोने के मृग के पीछे राम जी क्यों दौड़े? जब सोने का सिंहासन छोड़ दिया, अयोध्या जैसा राज छोड़ दिया, तो सोने के मृग के पीछे क्यों दौड़े? तो कहते हैं कि दयित श्रित मन मधावत, दयित जो उनकी प्रिया जनक दुलारी सीता जी थी, उनकी इच्छा के लिए, उनकी इच्छा पूर्ण करने के लिए, क्योंकि जो जानकी जी ने भगवान राम से इतने वर्ष विवाह के हो गए थे, लेकिन कुछ भी नहीं मांगा। और भगवान ने सोचा कि जानकी जी ने पहली बार मुझसे कुछ मांगा है, और ये भी अगर नहीं दूंगा तो उनको कैसा लगेगा। लेकिन जो वो मृग था वो माया मृग था, वो मारीच था, माया मृग। तो अब सीता जी का हरण हो गया, तो भगवान ने सोचा कि मैं सीता जी को जो उन्होंने मांगा वो नहीं दे पाया, इसके लिए मैं उनको सोने का मृग ही दूंगा। और ऐसा सोचकर भगवान जब भगवान जटायु से आगे गए, तो जटायु से मिलकर जब आगे गए तो भगवान को हनुमान जी मिल गए। तो हनुमान जी कैसे हैं? ये भगवान ने सोचा कि ये तो सोने का ही मृग मिल गया, ये तो शुद्ध सोने का मृग है। स्वर्ण शैलाभदेहम, हनुमान जी भी सोने के ही हैं, स्वर्ण शैलाभदेहम। तो अब भगवान ने सोचा कि ये असली है या नकली, इसकी परीक्षा कैसे हो? तो इन्होंने कहा, सोचा कि अब जिसको देना है उसी के हाथों से परीक्षा करवाता हूँ। तो हनुमान जी को लंका में भेज दिया, और लंका में जब गए हनुमान जी, तब अशोक वाटिका में गए, और अशोक वाटिका में होकर आए, माता जानकी का पता लगाया, तथा भगवान ने सोचा परीक्षा भी हो जाए। तो उन्होंने लंका जलाने के बहाने से भगवान ने हनुमान जी के जो स्वर्ण के थे उनकी तपन को और देखने के लिए तो सोने की लंका जल गई, लेकिन हनुमान जी नहीं जले, क्योंकि हनुमान जी शुद्ध सोने के थे, और लंका का जो सोना था वो 2 नंबर का बेईमानी का था। तो अब तो प्रभु खूब खुश हुए और सीता जी को सोने का मृग इस प्रकार भेंट किया। और सभी जब हनुमान जी वापस आए, और तब सभी त्रस्ताब्धिर्बद्ध सेतु, सभी लोगों ने मिलकर समुद्र पर सेतु का निर्माण किया, और जो राक्षसों की जो पूरी सेना थी उसको भगवान ने ऐसे समाप्त किया, जैसे जंगल में जब आग लग जाती है तो सभी लकड़ियां जल जाती है, उसी प्रकार भगवान के क्रोध के बाणों से जितने निशाचरों का जो जितना समूह था, सभी खलदवदहाना, सभी दहन हो गया, और भगवान पुष्प का आरूढ़ होके वापस अयोध्या में आए। और ऐसे कौशलेंद्र भगवान हमारी रक्षा करें। इस प्रकार सुखदेव जी ने एक श्लोक में राम कथा सुनाई। अब भगवान की थोड़ा स्तुति कर लेते हैं। अब सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, अब चंद्रवंश का वर्णन सुनो। अथा तो सूयताम राजन वंशा सोमस्य पावना, यस्मिन्नैलादयो भूपा कीर्तयन्ते पूर्ण कीर्तया। भगवान के नाभि कमल से
ब्रह्मा जी का जन्म हुआ तथा ब्रह्मा जी के पुत्र थे अत्रि, अत्रि के पुत्र हुए चंद्रमा, चंद्रमा के पुत्र हुए बुध, बुध के पुत्र हुए पुरुरवा। इन्हीं से इस वंश का विस्तार हुआ। पुरुरवा के 6 पुत्र थे, आयु, श्रुतायु, सत्यायु, रय, जय और विजय। तथा इनके ही वंश में आगे नहुष का जन्म हुआ तथा नहुष के भी 6 पुत्र थे, यति, ययाति, आयति, वियति, संयाति और कृति। तथा जो ययाति महाराज थे उनकी 2 विवाह हुए। एक जो शुक्राचार्य की पुत्री थी देवयानी और एक जो बृहस्पति दैत्य थी उसकी पुत्री थी सर्वनिष्ठा। तथा इनके 5 पुत्र हुए, द्रुहु, अनु, द्रुहु, पुरु और यदु तथा तुरुसु। और जो पुरु थे तो पुरु ने महाराज ययाति को अपना यौवन देकर बुढ़ापा लिया। तो महाराज ययाति बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने पुरु को राज सिंहासन पर बिठा दिया। तथा महाराज ये जो पुरु थे इनके ही वंश में राजा दुष्यंत हुए तथा दुष्यंत के जो पुत्र हुए उनका नाम था भरत। और परीक्षित जो ये तुम लोग हो जो कौरव पांडव हुए ये भरतवंशी ही हैं। तथा भरत के ही वंश में महाराज रंतिदेव हुए जिन्होंने 49 दिन तक सूखा पड़ने पर अपनी समस्त खजाने को प्रजा में लुटाकर आप भूखे रहे थे। ऐसे महान रंतिदेव थे। तथा उन्हीं के परिवार में उन्हीं के वंश में परीक्षित तुम्हारा जन्म हुआ है। अब जो पुरु के सबसे बड़े भाई थे यदु, तो यदु के पुत्र हुए अजमीठ, देवमीठ, सूरसेन। तथा सूरसेन के एक पुत्र थे जिनके पैदा होने पर देवताओं ने दुमदुभी बजाने लगे थे। इसके लिए उनका नाम पड़ा आनक दुमदुभी। तथा उन्हीं का नाम वसुदेव हुआ। वसुदेव जी की बहुत सी रानियाँ थीं, उसमें वसुदेव जी के 8 पुत्र हुए तथा 1 पुत्री हुई। और अष्टमस्तु तयोरासीत् स्वयमेव हरि किला सुभद्रा च महाभाग तब राजन पितामही। और परीक्षित जो सुभद्रा हैं वही तुम्हारी दादी माँ हैं। और जो 8वें गर्भ के रूप में भगवान साक्षात श्री कृष्ण के रूप में अवतार हुए। इस प्रकार जब सुखदेव जी ने भगवान यदुवंश का जब संक्षिप्त में ही वर्णन किया तो परीक्षित घबरा गए और उन्होंने खड़े होकर कहा कि प्रभु, कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्यो राज्ञा चोभय वंश्यानां चरितम परमाद्भुतम। महाराज आपने सूर्यवंश और चंद्रवंश बहुत विस्तार से सुनाया है। अब मुझे उस चंद्रवंश में ही जो हमारे प्रभु प्रकट हुए हैं उनकी कथा सुनाने में आप अब मुझको चटपटी ना करें। अब इनकी कथा विस्तार से सुनाएं हमको कि जो हमारे भगवान ने यदोश्च धर्मशीलस्य नितरां मुनि सत्तमा तस्यांशेन
तत्रांशेन अवतीर्णस्य विष्णु वीर्याणि शंसना। उस यदुवंश में प्रकट हुए मेरे प्रभु कि अपने अंश के साथ बलराम जी के साथ कौन कौन सी लीलाएं की तथा क्या क्या भगवान की मधुर मधुर लीलाएं की, वो सब हमको सुनाइए। और हमने सुना है कि भगवान ने अपने मामा को मार दिया। तो मामा को क्यों मार दिया? क्योंकि माँ के शब्द में जब इतनी ममता होती है तो मामा, जिसके शब्द में दो माँ हों, तो उनको भगवान ने क्यों मार दिया? ये सब कथा मुझे सुनाइए। तो अब सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, तुमको भगवान की कथा सुनने में क्यों इतनी चटपटी हो रही है भाई? तो सुखदेव जी कहते हैं कि महाराज, ये जो भवरोग है, ये भवरोग का इलाज कुछ भी नहीं है। भवरोग का इलाज तो यही है कि कथा शुद्धो श्रोत्र मनोविराम। ये जो कथा ही है, यही भवरोग की मीठी मीठी दवा है। भवौषधा श्रोत्र मनोविरामात्। और भगवान की प्यारी प्यारी कथाएं सुनते जाइए और भवरोग से धीरे धीरे आपको मुक्ति मिल जाएगी। तथा ये भवरोग क्या है? पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। ये जो बार बार जन्म लेना मरना पड़ता है और जननी के गर्भ में आके जो तरह तरह के दुख यातनाएं भोगनी पड़ती हैं, वो से सबसे धीरे धीरे छुटकारा मिल जाएगा। और प्रभु की लीला कथाओं का रसपान करते करते परम धाम की भी प्राप्ति हो जाएगी। तो इस प्रकार कहा। तब सुखदेव जी ने अब कृष्ण कथा सुनानी आरंभ कर दी और कहा, परीक्षित, श्री कृष्ण भगवान ने तुम्हारे जो भी सहायता किया वो तुम्हारे पिता पितामहों को किया, और तुम्हारी सहायता क्या किया। तो इस प्रकार भगवान की कथाएं अब यहाँ से 10वें स्कंद प्रारंभ होता है और अगली कथा अगले पार्ट में। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।